सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर से नया दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रभु ने हम सब की रक्षा की है, उसका हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दें। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप बराबर हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, और न केवल जुड़े हैं परंतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और दूसरों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का तहे दिन से स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इफिसियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, उसके पहले अध्याय के हम लोग 12-13 पद तक पढ़ चुके हैं। आज मैं 14-15 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है 13 में लिखा है, और उसी से तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। वह उसके मोल लिए हुए हो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, और उसकी महिमा की स्तुति हो। 15 पद में लिखा, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु में और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं, क्योंकि उसकी योजना है मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ हर कदम पर उसके वचन को लेकर आगे
बढ़ते चले जाएं। और जब भी प्रभु की योजना है, हम जीवन में आगे बढ़कर अपने प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए दर्शाता है कि जो वचन है ये सत्य वचन है, ये वचन मेरे और आपके लिए है, ताकि हम इस वचन को लेकर परमेश्वर के उस तेज को देख पाए, परमेश्वर की उस आशीष को देख पाए जो परमेश्वर ने मेरा आपके लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है, यही हिजकिय्याह उसका 1 अध्याय और उसके 28 पद में कहता है, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसा कोई बातें करता है। परमेश्वर आपसे मुझसे बातें करना चाहते हैं और यही हिजकिय्याह के साथ भी परमेश्वर ने बातें की। और ये वचन मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आपका मेरा प्रभु हर दिन आपसे मुझसे बात करना चाहता है, ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके। कई बार हम अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी वो कहता है हम उसकी आवाज को सुनेंगे। और जब आप उसकी आवाज सुनना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में कारगर सिद्ध होगा, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करें। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरण परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु जी यीशु के नाम से आपके चरणों में लाते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे। हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा अपनी निकट दे, हर बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाएं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, तो आप उनकी सुधि ले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आपकी महिमा कान बन सके। रतलाम के भाई, हमारे भाई परवेश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परवेश, उनके जीवन पर आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी कमी घटी दूर कर, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रही। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना, उनके बेटे के लिए अच्छी नौकरी का प्रबंध किया। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते इस परिवार में आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दें। हमारे प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए, भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना, ताकि वो भी इस प्रदेश का संचालन आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में पूरा करें और सारी बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे आपके लिए इस बात को कहता है, पौलुस की प्रार्थना जो है, पौलुस ने अपने जीवन में जब से प्रभु को जाना, जब से उसका जीवन बदला, जब उसने दमिश्क के रास्ते पर प्रभु की, यीशु की आवाज को सुना था, तब से लेकर हर कदम पर, हर क्षेत्र में गया, हर शहर में गया, उस शहर में जाकर संदेश दिया, और न केवल संदेश दिया परंतु लोगों के लिए प्रार्थना की। और वो ही पौलुस आज कहता है, पौलुस की जो प्रार्थना है, पौलुस कहता है 15 पद में, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोग पर प्रकट किया है। सुसमाचार को सुना, वचन को सुना और उस वचन को सुनकर उस पर विश्वास किया, उसका समाचार सुना और समाचार सुनकर तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर क्या क्या पवित्र लोगों पर प्रकट किया है। जो लोग यीशु के पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, वो पवित्र लोग होते हैं। वो पवित्रता से अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के चरणों में रखते हैं। जिसका हृदय बदल गया, जिसका मन बदल गया, परमेश्वर ने उसके जीवनों को बदल दिया। ये है
हमारे जीवन की महत्वपूर्ण बातें, जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है, जब यीशु मसीह मेरे हृदय में आ गया तो जीवन में पवित्रता आ गई। मेरे जीवन में प्रभु आ गया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। आज पौलुस भी उसी बात को कहता है। जब उसके जीवन को, परमेश्वर की उस आवाज को उसने सुना और परमेश्वर ने उसको छुआ और उसका जीवन बदल गया। पहले सताने वाला था, सारे लोग को सताया करता था, यहूदी होने का ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को सताता था, जो यीशु का नाम लेते थे उनको जेल खानों में डालता था। आज भी यही स्थिति हो रही है। लेकिन वही पौलुस, वही शाऊल जब बदल गया तो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने लगा। आज लोग उसको सताने लगे। सच्चे व्यक्ति के साथ, सच्चाई को लेकर जो चलेगा, ईमानदारी के साथ जो चलेगा, लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। मैं हर परिस्थिति में इफिसियों की कलीसिया के लिए, इफिसियों के लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु का वचन सुना है, जो वचन को लेकर चल रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और यही है धन्यवाद की बात। हर दिन धन्यवाद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, उन लोगों का धन्यवाद करना जो आपके साथ चलते हैं, उन लोगों को धन्यवाद करना जो आपसे प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है हम एक दूसरे को धन्यवाद देते चले, और न केवल धन्यवाद दे परंतु परमेश्वर की उस महिमा को पूरा करें। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं, धन्यवाद होना चाहिए और प्रार्थना होनी चाहिए। जब आप एक दूसरे के साथ दिल की गहराई से प्रार्थना करें, प्रार्थना आपकी कौन सुन रहा है? परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर जानता है कि आप हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की योजना है वो पूरी कर सके, और सारी बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। इसलिए प्रियो, हम आज ही रुकना चाहेंगे ताकि प्रभु की आशीष को लेकर कल हम फिर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा का बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आज पूरे दिन भर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं।